नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस वीडियो में बिहार शिक्षक भर्ती में इतिहास विषय से पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? बाबर, औरंगजेब, शेरशाह सूरी, अकबर। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहलोल लोदी, इनमें से कोई नहीं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर, सिकंदर, बहादुर शाह, उपरोक्त में से कोई नहीं। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, जहांगीर, बाबर। लाख बख्श कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? कन्नौज का युद्ध, अजमेर का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रहीम, रामदास, रामहरि, रामानंद। शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बाबर, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1527, 22 अप्रैल 1526, 23 अप्रैल 1528। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। प्रसिद्ध कंदरिया मंदिर कहाँ स्थित है? विदिशा, खजुराहो, हम्पी, पटना। कंदरिया मंदिर खजुराहो में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्न में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, महमूद गजनी। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख निम्न में से कौन सा था? सातवां, चौथा, पांचवा, तीसरा। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख सातवां था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच गुप्त, रामगुप्त, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी? धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ग्रामीण सभ्यता, नगर नियोजन एवं वास्तुकला। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन एवं वास्तुकला। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? कुषाण काल में, सैंधव काल में, गुप्त काल में, मौर्य काल में। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206, 1210, 1194, 1208। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में हुई। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया। भारत में आर्यों का आगमन मध्य एशिया से हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अपने कारखाने कहाँ स्थापित किए? मुंबई में, सूरत में, कोलकाता में, तमिलनाडु में। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपने कारखाने सूरत में स्थापित किए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? कृष्णदेव राय, हरिहर बुक्का, मल्लिका अर्जुन, देवराय प्रथम। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कृष्णदेव राय था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था? घोड़ा, कुत्ता, बकरी, भेड़। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु कुत्ता था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ब्रह्मा, विष्णु, पशुपति, इंद्र और वरुण। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे पशुपति की। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। महावीर स्वामी को मोक्ष कहाँ प्राप्त हुआ था? पाटिलपुत्रा, पावापुरी, उज्जैन, सारनाथ। महावीर स्वामी को पावापुरी में मोक्ष प्राप्त हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 सितंबर 1905, 15 नवंबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 15 अगस्त 1905। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 23 मार्च 1922, 5 जनवरी 1842, 21 अप्रैल 1857। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, ए एवं बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? हुमायूं, शाहजहां, अकबर, शेरशाह। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 6, 7। वेदों की संख्या 4 है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 330 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व।
सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? गेहूं, जौ, चावल, कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शून्य की खोज किसने की? भास्कर, आर्यभट्ट, चाणक्य, इनमें से कोई नहीं। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ, वैशाली। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, उपरोक्त सभी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? गौतम बुद्ध ने, बिंदुसार ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़। भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन शहर हड़प्पा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म शुरू किया था? बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। अकबर ने दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म शुरू किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? देवपाल, गोपाल, ध्रुव, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश, सातवाहन वंश। सबसे प्राचीन राजवंश मौर्य वंश है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मिंटो, कैनिंग, कर्जन, डलहौजी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कर्जन था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा नामक स्थान अब पाकिस्तान में है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? महास्थानगढ़,
सिकंदरिया, नागापत्तनम, लोथल। लोथल हड़प्पा का एक बंदरगाह है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, CR डे, मोतीलाल नेहरू। हार्वर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल, रोपड़, कालीबंगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? कांसा, तांबा, सोना, लोहा। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ऋजुपालिका, निरंजना, यमुना, गंगा। बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 23, 24, 25, 20। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी को, अजीतनाथ को, ऋषभदेव को, पार्श्वनाथ को। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर के रूप में ऋषभदेव को जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं किससे निर्मित की जाती थी? सोना से, कांस्य से, तांबा से, मिट्टी से। हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मिट्टी से निर्मित की जाती थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आदि जैन ग्रंथों की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। आदि जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? इंद्र, वासुदेव कृष्ण, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी, यशोधरा, महामाया, बिंबा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला गौतमी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया? श्रावस्ती, चंपा, सारनाथ, वैशाली। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भगवत धर्म का प्रधान ग्रंथ निम्न में से कौन सा था? रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, उपयुक्त सभी। भगवत धर्म का प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस बौद्ध ग्रंथ में सर्वप्रथम
संस्कृत का प्रयोग हुआ। विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक, महावस्तु। अभिधम्म पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग हुआ। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, वैदिक समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। लौह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हवा महल कहाँ अवस्थित है? बंगलोर, छत्तीसगढ़, दिल्ली, जयपुर। हवा महल जयपुर में अवस्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सितार का जनक किसे माना जाता है? बीरबल, नाना साहेब, अमीर खुसरो, इनमें से कोई नहीं। सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस मुगल शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक इल्तुतमिश था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहां पर अपनी राजधानी बनाई? अजमेर, लाहौर, लखनौती, दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में अपनी राजधानी बनाई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहते हैं? उदयपुर, नैनीताल, वाराणसी, जयपुर। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, अंगद देव, गुरु रामदास। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, आगरा, सिकंदरा, फतेहपुर सीकरी। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस सुल्तान ने स्वयं को सिकंदर ए सानी दूसरा सिकंदर घोषित किया? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो
अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कब थे? इसका सही उत्तर है विकल्प डी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा फारसी थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1496 ईस्वी, 1498 ईस्वी, 1497 ईस्वी, 1492 ईस्वी। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? हुसैन शाह, अमीर खुसरो, तानसेन, नानक। भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोदी वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? अबुल फजल, बदायूनी, अब्दुल लतीफ, उपरोक्त में से कोई नहीं। रामायण का अनुवाद फारसी में बदायूनी ने किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडग्राम में, वैशाली में। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं सीसा, लोहा। हड़प्पावासी लोहा धातु से परिचित नहीं थे। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। योग दर्शन के प्रतिपादक गौतम हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, दीनार, उपरोक्त में से कोई नहीं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, पाल, गुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त युग। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्ष। कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय, आदित्य प्रथम, राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य का संस्थापक था विजयालय। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से किसने विभूषित किया? औरंगजेब, बाल गंगाधर तिलक,
महात्मा गांधी, अकबर द्वितीय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि से अकबर द्वितीय ने विभूषित किया। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? लखनऊ, मेरठ, झांसी, इलाहाबाद। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम मेरठ से प्रारंभ हुई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? 1909 ईस्वी, 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी। बंगाल के विभाजन को 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता कौन थे? तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट और बीसी पाल और तिलक। होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता तिलक और एनी बेसेंट थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। हिंद स्वराज किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। चोरी चोरा की घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को, 2 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को, 1 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा की घटना 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। चोरी चोरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। चोरी चोरा गोरखपुर जनपद में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद। भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, उपरोक्त में से कोई नहीं। सती प्रथा पर रोक विलियम बेंटिक ने लगाई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले, गांधी जी, डॉक्टर अंबेडकर। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। 1526 में बाबर ने लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मुगल साम्राज्य का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा? अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। मुगल साम्राज्य का शासक हुमायूं था जो 2 बार गद्दी पर बैठा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527। इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ-ए बाबरी किस भाषा में लिखी? उर्दू में, अरबी में, फारसी में, तुर्की में। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में
मुगल बादशाह अकबर का जन्म हुआ था? इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद, कबीर, शंकराचार्य, रामानुज। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके मध्य लड़ी गई थी? अकबर एवं रानी दुर्गावती के मध्य, अकबर एवं भारमल के मध्य, अकबर एवं हेमू के मध्य, अकबर एवं राणा प्रताप के मध्य। 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ी गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किस मुगल सम्राट ने न्याय की जंजीर लगवाई? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। मुगल सम्राट जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जहांगीर ने किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दिया? गुरु हरगोविंद, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जहांगीर ने सिख गुरु गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के आरोप में फांसी दे दिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जहांगीर ने किससे अबुल फजल की हत्या करवाई? महावत खां, खुर्रम, वीर सिंह देव, मान सिंह। जहांगीर ने वीर सिंह देव से अबुल फजल की हत्या करवाई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस सम्राट ने करवाया था? बाबर, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भारतीय संगीत के आदि ग्रंथ के रूप में सामवेद को जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? कालाशोक, घनानंद, उग्रसेन, उपरोक्त में से कोई नहीं। नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? मेगास्थनीज, वसुमित्र, वास्को डिगामा, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का दौरा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के समय भू राजस्व व्यवस्था का नियंत्रण किसके हाथों में था? जयसिंह, बीरबल, बैरम खां, टोडरमल। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के समय भू राजस्व व्यवस्था का नियंत्रण टोडरमल के हाथों में था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
पटना शहर का पुराना नाम है कन्नौज, कपिलवस्तु, पाटिलपुत्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। पटना शहर का पुराना नाम पाटिलपुत्र है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। मेगास्थनीज किसके दरबार में था? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। उपरोक्त में से कोई नहीं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अठारह के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, कालीकट, चंदनगर, कोचीन। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कोचीन में स्थापित की गई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप सिंह, शेर सिंह, नवनिहाल सिंह, खड़ग सिंह। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह थे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे महेश, विष्णु, प्रजापति, इंद्र। उत्तर वैदिक काल के सर्वोच्च देवता थे प्रजापति। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संगम से तात्पर्य है दक्षिण भारत का राजवंश, तमिल भाषा के विद्वानों की सभाएं, हिंदू धर्म ग्रंथ जिसकी रचना तमिल भाषा में हुई है। उपरोक्त में से कोई नहीं। संगम से तात्पर्य है तमिल भाषा के विद्वानों की सभाएं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव। उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी, बाज, रुमाल, दो तलवारें। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, यूसुफ मेहर अली, अरुणा आसफ अली। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, अलाउद्दीन खिलजी। इनमें से कोई नहीं। भारतीय नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मनसबदारी प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? अकबर, जहांगीर, अशोक, शाहजहां। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने प्रारंभ की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की थी? चाणक्य, अशोक, विश्वामित्र। उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।
अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा उत्तर प्रदेश, कोलकाता पश्चिम बंगाल, दिल्ली मध्य प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र। अकबर का मकबरा आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, लाहौर, हरियाणा, अमृतसर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चार मीनार स्थित है हैदराबाद, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, अहमदाबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सांची से, जूनागढ़ से, भरतपुर से, सारनाथ से। राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? चोल, विजयनगर, पल्लव, उपरोक्त में से कोई नहीं। कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। तुगलक ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? शेरशाह सूरी, नसीरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तैमूर लंग ने नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? बी.डी. सावरकर ने, सी.आर. दास ने, सरदार भगत सिंह ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह। भारतीय अशांति के जनक के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, रोपड़, उपरोक्त में से कोई नहीं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर लोथल था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कन्नौर, सीकरी, आगरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अकबर का राज्याभिषेक कन्नौर में हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। सीकरी में, बीजापुर में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। मुगल बादशाह औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? जयपुर, अमरकोट, आगरा, दिल्ली। शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, बहार खां, हसन खां, उपरोक्त में से कोई नहीं। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्न में से किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? अकबर को, महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, उपरोक्त में से कोई नहीं।
एशिया की रोशनी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? इल्तुतमिश, जलालुद्दीन, गयासुद्दीन बलबन, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुई? फिरोज तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में, लोथल में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सिंधु, गंगा, सरस्वती, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, कृष्णदेवराय, शिवाजी, अकबर। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के शासनकाल में थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर, अर्जुन देव। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, व्यापार, शिकार, पशुपालन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 17 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, दौलत खां लोदी, इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अवध का अंतिम नवाब कौन था? सफदरजंग, वाजिद अली शाह, शुजाउद्दौला, उपरोक्त में से कोई नहीं। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। जुआ, संगीत, शिकार, घुड़सवारी। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। तिरुपति मंदिर अवस्थित है तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? नामदेव, रामानंद, चैतन्य, रामानुज। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य थे। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।
दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने, चंदेलों ने, चोलों ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण चालुक्यों ने करवाया था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, रजिया। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। चोल शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत, तेलुगु, तमिल, उपरोक्त में से कोई नहीं। चोल शासकों की भाषा तमिल थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। वह किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी, बलबन, इल्तुतमिश, महमूद गजनबी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम राजवंश का संस्थापक था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। कामरूप किसका प्राचीन नाम है? उड़ीसा, बिहार, असम, बंगाल। कामरूप असम का प्राचीन नाम है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी।